तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। तो क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो हम वो पढ़ रहे हैं अभी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पर असली में क्या होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब तुमने यहाँ पर देखा होगा कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि कुछ कुछ कोड बना के कुछ चीज़ें डेवलप करना, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम किस चीज़ से बनाएंगे, कोड करेंगे हम लोग, तब जाके हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा। हमें वेबसाइट बनाना है, हमें ऐप बनाना है, तो हम बराबर से कोड करेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा काफ़ी ईजिली। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को अच्छे से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक स्ट्रक्चर के तौर पे एक पैटर्न बना के और एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कि हम क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पर इतना सही होता है कि यहाँ पर हमको एक स्ट्रक्चर मदद से, एक सिस्टम की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसको हम क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, डिप्लॉय करने वाले हैं। बराबर से इसका जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करके हम लोग आगे चल के इसको क्या करने वाले हैं, उसको हम मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका जो पैटर्न है वो कैसा है, यहाँ पर इसका जो पैटर्न है तो यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, हम वहाँ पर देखेंगे कि यूज़र को क्या रिक्वायरमेंट है। यूज़र के हिसाब से हम लोग अपना जो सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन करेंगे। समझ जाओ यूज़र को रिक्वायरमेंट है किसी लॉगिन पेज की, तो हम लॉगिन पेज बनाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हमें जो ऐप बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी, क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो हमें वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा लॉगिन पेज। उसके साथ साथ हमें ऐड करना पड़ेगा वहाँ पर एक हमारा होता है प्रोडक्ट पेज, कि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो दिखा देंगे ना हम लोग, कि यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है यार हमारे इसमें, तुम्हारे को इसमें जो पसंद आता है तुम वापस इसको चूज़ करके इसमें ऑर्डर कर सकते हो। तो हमारा रहेगा प्रोडक्ट पेज। सबसे इंपॉर्टेंट हम भूल गए यहाँ पर होम पेज। सबसे पहले जब भी कोई ओपन करेंगे लॉगिन करने के बाद, तो वहाँ पर आएगा हमारा होम पेज। इसके बाद में आएगा प्रोडक्ट पेज। इसके बाद में हमारा दिखेगा यहाँ पर पेमेंट पेज। ठीक है, पेमेंट पेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा आएगा ऑर्डर पेज। तो जो भी ऑर्डर करेगा हमारा वो ऑर्डर पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारे जितने भी और पेज है यहाँ पर हमें बनाना है। तो ये रिक्वायर्ड चीज़ है, ये हमें बनाना ही बनाना है। इसलिए ये क्या, ये किस चीज़ में आ रही है यार, ये हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, अगर समझो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी डन हो गई कि हमें इतना ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है और ये बनाना है और ये भी बनाना है, इतनी चीज़ें हमें बनाना है। तो लेकिन ये बनाएंगे कैसे यार हम लोग, जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। कोई भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन का मतलब होता है हमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे कैसे हम बना पाएंगे। एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। वो प्रोटोटाइप कहाँ बनता है, ऐसे कुछ कुछ टूल्स है, जैसे हमारे पास फिग्मा है, एडोब एक्सडी है। उसमें क्या बनता है, ये सब चीज़ें तुम यहाँ पर नाम लिख लो उसका, तुम्हें पता भी होगा ये सब चीज़ें। एडोब एक्सडी है। तो इसमें क्या बनता है, हमारा जो क्या बनता है, हम बना पा सकते हैं अब प्रोटोटाइप, जिसमें कि हम क्या करेंगे, एक डिज़ाइन बनाएंगे हमारे ऐप की, हमारे वेबसाइट की, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं और बता सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे और क्या क्या हमारे पेजेस रहेंगे। जैसे हमारा पहला पेज है, हमारा जैसे हम लोग ऐप ओपन करते हैं तो हमारा यहाँ पे दिखता है, एक समझो कोई भी ऐप है, जोमेटो की ऐप ले लो। जोमेटो की ऐप हम ओपन कर तो सबसे पहले दिखता है जोमेटो का लोगो, और पूरा वो जो रेड कलर है वो यहाँ पर दिख जाता है। और इसके बाद में जैसे हम यहाँ पर दिखते हैं तो यहाँ पर आता है लॉगिन पेज। ठीक है, लॉगिन पेज दिखेंगे ना यहाँ पर, लॉगिन पेज। तो तुम्हारे को यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखना पड़ेगा। इसके बाद में देखेंगे तो इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर लिखा रहता है कि अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फिर एड्रेस है या फिर लोकेशन जो है, तुम्हें यहाँ पर अलाउ करना है फिर नहीं करना है, वो अलग पेज है। उसके बाद में हमें दिखता है यहाँ पर होम पेज। होम पेज हमें दिखता है, तो होम पेज में क्या दिखेंगे हमें, रेस्टोरेंट के यहाँ पर पहले एक लिस्ट लिखेंगी, जिसमें कि ऑप्शन रहेगा सर्च का। ठीक है, और यहाँ पर नीचे में दिखेंगे हमें रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट सारे दिख जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा हम स्क्रॉल करते रहेंगे तो हमें रेस्टोरेंट यहाँ पर दिखते रहेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर एक हमारा जो पेज है वो बन के आएगा यहाँ पर। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमें और भी बहुत सारे पेज दिखेंगे। हमें एक ऑर्डर का पेज दिखेगा। इसके अलावा हमें ट्रैक ऑर्डर आईडी, इसके अलावा सारे जितने जितने भी लास्ट वाले जो हमारी चीज़ें हैं, ऑर्डर स्टार्ट से लेके ऑर्डर तक के सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखेंगी। तो ऐसे अगर हमें डिज़ाइन करना है तो हम लोग ऐसे इन टूल्स में यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चलता है कि हमें क्या क्या चीज़ डिज़ाइन करना है और क्या क्या चीज़ हमें आगे लेके चलना है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिज़ाइन बेहतर तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें। इसके बाद में आता है हमारा कोड। कोड को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ बोलेंगे डेवलपमेंट। तो हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ नाम देंगे डेवलपमेंट, जिसमें कि हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। कोड कैसे लिखेंगे हम लोग, कोड कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे मेरे को बनाना है, एक वेबसाइट बनाना है, समझो मेरे को बहुत ही बेसिक से वेबसाइट बनाना है, मेरे को रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है किसी चीज़ का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोड लिखूँगा। मैं कोई लैंग्वेज में कोड लिख सकता हूँ। पाइथन में, जो मैंने पाइथन में कोड लिखा, तो पाइथन में कोड लिखा और मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया।
तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपनी जो वेबसाइट है। जितनी भी बड़ी-बड़ी वेबसाइट, जितने भी सारे ऐप्स हैं, वो सारे पहले क्या करते हैं, एक कोड का बेसिक फॉर्मेट लेते हैं और धीरे-धीरे करके उसको ऐसे बनाते हैं कि वो स्केलेबल बन जाए और उसको वहाँ पर हम वो लोग डेवलप करते हैं ताकि वो अच्छी ऐप में कन्वर्ट हो जाए और आगे चल के उसको हम स्केल भी कर सकें और वो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हो। तो ऐसे करके हम इसको अच्छे तरीके से कोड कर सकते हैं, हमारी अलग-अलग लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करके, अलग-अलग चीज़ों में इसको ऐड करके और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करके। तो हम यहाँ से डेवलप कर सकते हैं काफ़ी ईज़िली। डेवलप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे यार। टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अलग-अलग प्रकार की टेस्टिंग होती है, समझो रिग्रेशन टेस्टिंग होती है एक, बहुत सारी यहाँ पर टेस्टिंग है। मैं यहाँ पर अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ। रिग्रेशन टेस्टिंग है, दूसरी है फंक्शनल टेस्टिंग है। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, समझ जाओ हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, कोई हमने कोड बनाया, कोई समझो हमने क्या बनाया, एक कोड बना लिया हम लोगों ने। लेकिन अब उसमें क्या करना है, मेरे को कुछ जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरा सीनियर है, उसने मेरे को बोला कि फिर से बनाओ कोड और उसमें ये चेंजेस कर दो। अब ये मैंने चेंज करने के बाद ना मैंने क्या किया, फिर से कोड को रन किया, फिर से कोड को रन किया, मतलब मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा ना जब मैंने चेंज किया, तो कि वो जो मेरा चेंजेस वाला पार्ट है वो रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। मैंने रन किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि पूरी वेबसाइट में एरर आ गया, मतलब पूरी वेबसाइट जैसे पहले चल रही थी उससे भी बेकार चल रही है। मतलब जो पहले जो हमारे सिस्टम में मॉड्यूल्स ऐड थे वो भी काम नहीं कर रहे हैं अभी। तो हमने क्या किया है, अभी हमने अभी यहाँ पर रिग्रेशन टेस्टिंग की है, मतलब कुछ चेंजेस करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारे जो ओल्ड फीचर्स है वो बराबर काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम रिग्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पर रिग्रेशन टेस्टिंग इसी को बोलते हैं। और फंक्शनल टेस्टिंग हम किसको बोलेंगे, हमारे जो मॉड्यूल्स है, जो हमारे छोटे-छोटे मॉड्यूल्स है, उसको अगर हम टेस्ट करेंगे वन बाय वन तो उसको बोलेंगे फंक्शनल टेस्टिंग। जैसे हमारा लॉगिन का मॉड्यूल है, जैसे हमारा पेमेंट का मॉड्यूल है, पेमेंट का मॉड्यूल हो गया। इसके अलावा जो भी हम छोटे-छोटे चीज़ें बनाते हैं, साइन अप का मॉड्यूल हो गया, हमारा होम पेज का प्रोडक्ट सेक्शन का मॉड्यूल हो गया, कोई भी सेक्शन के जो मॉड्यूल हो गए, उसको अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं अच्छे से, तो उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिग्रेशन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी टेस्टिंग आती है, अल्फा अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग है, इसको हम देखने वाले हैं। तो डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया। हमने यहाँ पर क्या-क्या देखिए, सबसे पहले हमने देखे रिक्वायरमेंट। तुम्हारे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर यूज़र चाहता ही नहीं ऐसी ऐप, तो तुम उसको बनाओगे ही नहीं। अगर रिक्वायरमेंट हमारी फिक्स हो गई, यूज़र क्या चाहता है और यूज़र उसमें क्या चाहता है, यूज़र को क्या रिक्वायर्ड है ऐप में, तो यूज़र को रिक्वायर्ड है लॉगिन पेज, प्रोडक्ट पेज, होम पेज, पेमेंट पेज, ऑर्डर पेज, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसके बाद में आएगा डिज़ाइन, इसके बाद में आएगा डेवलपमेंट, इसके बाद में आएगा टेस्टिंग। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हमारा जो आखिरी में हमारा आ रहा है वो है डिप्लॉयमेंट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे कोई भी चीज़ को। तो डिप्लॉयमेंट हम लोग अगर जब कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ को डिप्लॉय करेंगे, यहाँ पर हमारा जो बनाई गई ऐप है उसको हम मार्केट में लॉन्च कर देंगे लोगों के लिए, यूज़र्स के लिए हमारे। हम लोग डिप्लॉय करेंगे, किस को डिप्लॉय करेंगे हम लोग, ऐप को, वेबसाइट को, हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है उसको। किसके लिए करेंगे हम लोग, यूज़र के लिए करेंगे। यूज़र्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय करेंगे तो यूज़र क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से इसको क्या करेंगे, ये लोग यूज़ करेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग डिप्लॉयमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉयमेंट के बाद हमारा एक फेज़ आता है मेंटेनेंस वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऐप हमारी समाज पूरी बन गई है, यूज़र लोग उसको यूज़ भी करने लगे हैं, लेकिन अगर हम ऐप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसमें कोई चेंजेस ऐड नहीं करेंगे, तो हमारी जो ऐप है वो वैसे की वैसे रह जाएंगी और काफ़ी इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो आगे बढ़ जाएंगे और हमारा रेवेन्यू में लॉस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप को लगातार उसको संभालते रहना पड़ेगा, उसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, उसमें कई ज़माने के चेंजेस करते रहना पड़ेगा, तब जाके जो हमारी ऐप है वो एक अच्छी तरीके से चल पाएंगी और हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग अगर समझ जाओ हमारी ऐप में आ गए, तो ऐप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कितने लोग को संभाल पाए। 1 लाख समझ जाओ लोग आ रहे हैं डेली के, तो ऐप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना जो जब लोग फंक्शन करेंगे वहाँ पर, इतना जब लोग एक्टिविटी करेंगे तो ऐप क्रैश ना हो जाए, कोई फंक्शन वहाँ पर बराबर से काम ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ हमारी बराबर से फॉलो हो, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे मेंटेनेंस करेंगे, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, एरर्स वगैरह को रिजॉल्व करते रहेंगे। और यहाँ पर जो डिबगिंग के जो इश्यूज़ हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करते रहेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे, उसको हम क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर बराबर से अपने जो ऐप है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हमने देखी, इसको बोलते हैं SDLC। मतलब ये सब चीज़ें किस में आती है, SDLC में आती है। SDLC का मतलब क्या हो गया यार, ये कौन सी भाषा है यहाँ पर, SDLC मतलब है यहाँ पर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, लाइफ साइकिल है।
मतलब हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये सब चीज़ जो बेसिक चीज़ है इसको हम वहाँ पर फोकस करके रखते हैं, तब जाके हमारी जो भी चीज़ें हैं हमारी स्पेशल बन पाती है। तो ये चीज़ आती है हमारी SDLC में। अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें ये सब जो प्रक्रिया है ये सब चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। अगर तुमने समझ जाओ डिज़ाइन नहीं किया, डायरेक्ट तुमने रिक्वायरमेंट लिखा और बाद में तुम डेवलप करने में लग गए, तुम्हारा कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी और तुम्हारी जो ऐप है उतनी अच्छे से नहीं बन पाएंगी जितने तुम्हारे को क्लाइंट बोल रहा है, या फिर जितने भी तुम्हारी रिक्वायर्ड है, जितने जो चीज़ तुम बनाना चाहते हो उतनी अच्छी नहीं बन पाएंगी। टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डायरेक्ट लॉन्च कर दिया बिना बिना टेस्टिंग के तो काफ़ी ज़्यादा इशू आ जाएंगे। तो ये हर चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम बोलते हैं SDLC। ये पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे SDLC। तुम्हारे को अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन SDLC, मतलब स्टेप्स एक्सप्लेन करो SDLC के और जितनी भी चीज़ें SDLC में सारी एक्सप्लेन कर दो, डायरेक्ट तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जो भी SDLC जो भी हमारा है तो इसको फॉलो करने के लिए क्या 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 मेथड अवेलेबल है, इसको फॉलो करने के लिए और भी मेथड अवेलेबल है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एक हमारे पास है वाटरफॉल मेथड जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है, जिसमें कि हम क्या करते हैं सारी चीज़ें एकदम से डेवलप करके रखते हैं और हम लोग क्या करते हैं एकदम फ्लो में हम चीज़ें करते रहते हैं। जैसे हमें क्या करना है, पहले रिक्वायरमेंट करना है, उसके बाद में हमारे डिज़ाइन करना है, डेवलपमेंट करना है, और ऐसे करके जितनी भी चीज़ें करना है हम लोग वो करते रहते हैं साथ साथ में। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ब्रेक डाउन नहीं करते यार, कोई भी इसको हम ब्रेक डाउन नहीं करते और इसमें हम लोग जो है ना एकदम सिंपल तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। वाटरफॉल मेथड मतलब यहाँ पर है, समझो पानी कहीं से गिर रहा है, वाटरफॉल मतलब समझो कि एक झरना है, वहाँ से पानी गिर रहा है, तो गिर रहा है तो वो पानी नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। इसमें रिवर्स वाली प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मतलब यहाँ पर तुम देखोगे कि यहाँ पर तुम्हें कुछ इंप्रूवमेंट करना है, फिर से कुछ चेंजेस लेके आना है। अगर तुमने एक प्रोसेस तुम आगे बढ़ चुके हो, ऐसे तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम्हें वापस जाना बहुत मुश्किल आएंगी यहाँ पर वाटरफॉल मेथड में। तुम एग्जाम में ये वाला पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें जो रिटर्न बैक वाली जो चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर कंपैरिजन आएगा तो यहाँ पर लिखना रिटर्न बैक वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि यहाँ पर अगर तुम्हें रिटर्न जाना है, तुम्हें कोई चेंजेस करना है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, प्रोसेस 1 में जाना है, तुम यहाँ पर 3 में आ चुके हो, तुम्हें लेकिन 1 में जाना है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि ये चीज़ें उसको सपोर्ट नहीं करती। इसके अलावा है यहाँ पर हमारे पास अजाइल मेथड, जिसमें कि हम क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं, कुछ हमारी जो प्रोसेस रहती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं कुछ हमारे पार्ट्स में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे हमारे पास इतनी बड़ी प्रोसेस है तो हम लोग उसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। हम पहले बना लेंगे लॉगिन पेज, उसको अलग अच्छे तरीके से लॉगिन बनाएंगे, उसका हम डिज़ाइन करेंगे, उसको हम डेवलप करेंगे, इसके बाद हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद में इसके बाद में हमारा जो जैसे हमारा ये चीज़ें समझ हो गई, इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा जो सेक्शन है प्रोडक्ट वाला, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद में हमारा जो सेक्शन है यहाँ पर पेमेंट वाला, हम लोग वो देखेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें हमारी यहाँ पर है उसको हम एक एक करके यहाँ पर चीज़ें करते रहेंगे। इसमें हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट हम सारी चीज़ें को एकत्रित करके सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अलग अलग चीज़ में डिवाइड कर रहे हैं इसको और वहाँ पर हर एक चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ की अलग अलग प्रोसेस चल रही है और बाद में आखिर में चल के हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सबको मर्ज कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे अजाइल मेथड और इसमें वापस जाना बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब तुम 1 में है और 2 में है और 3 में है, ऐसे करके यहाँ पर हो तुम, और तुम्हें वापस जाना है प्रोसेस 1 में, तो तुम कैसे जाओगे, तुम अजाइल मेथड का यूज़ करके तुम काफ़ी इजीली जा सकते हो। इसमें इंप्रूवमेंट करना, इटरेशन करना काफ़ी ईजी है, इसमें वापस जाना काफ़ी ईजी है, इसमें वापस जाके कुछ चेंजेस करना, इंप्रूवमेंट करना काफ़ी ईजी है। तो अजाइल मेथड बहुत ज़्यादा कंपनीज में फॉलो होती है, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट में फॉलो होती है। वाटरफॉल मेथड इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है और बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर नहीं कर सकते। अजाइल मेथड क्या है, फ्लेक्सिबल है और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो काफ़ी कॉर्पोरेट्स में, काफ़ी कंपनी में इसका यूज़ होता है। आज भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ ही करते हैं। अजाइल मेथड के तौर पे काफ़ी जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो बनते हैं। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो वाटरफॉल मेथड है और अजाइल मेथड है, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। SDLC में हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप करने में ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम में आ जाती है। तो अगर एग्जाम में आया तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, सबसे पहले तुम यहाँ पर लिखना स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हमने पढ़े। इसके बाद में स्टेप्स देखने के बाद में तुम ये सब चीज़ें लिखना, डेवलपमेंट, टेस्टिंग वगैरह वगैरह। टेस्टिंग के बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, इसके अलावा बहुत सारी स्मोक टेस्टिंग, बहुत सारी यहाँ पर टेस्टिंग अवेलेबल है, इसको हम देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर और तुम यहाँ पर ये लिख सकते हो कि SDLC में क्या इंपॉर्टेंट है, वाटरफॉल मेथड इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अजाइल मेथड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटरफॉल मेथड, अजाइल मेथड। ये सब चीज़ें तुम्हें लिख के आना है अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे ही वीडियो को चेकआउट करने के लिए चैनल पर और भी चीज़ें अवेलेबल है, तुम वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो और ये सब चीज़ें और आगे चल के और भी अपलोड होंगी, तो तुम यहाँ पर चेकआउट करते रहना।